गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 जो कि है 10th क्लास की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा और इधर टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, जो ट्रिकी है वो एक डॉग का नाम है। इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, मतलब उसका बहुत ही पैम्पर किया जाता है, उसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और ओवरफेड का मतलब उसको ज़्यादा खिलाते हैं। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैराइट who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? तो जो डॉक्टर हैराइट हैं वो स्टोरी नरेट करते हैं। जो ये पूरी स्टोरी गिवन है ये डॉक्टर हैराइट ने ही नरेट की है, सुनाई है डॉग्स ट्रीटमेंट के बारे में और हाउ द डॉग्स रिकवर, और कैसे जो वो डॉगी है वो रिकवर होता है। तो हम पढ़ेंगे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो चलिए पढ़ते हैं। मिस पम्फ्रे लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच दैट शी यूजली ओवरफेड हिम। जो मिस पम्फ्री थी, जो डॉग की जो ऑनर थी, वो ट्रिकी जो डॉग है वो उसको इतना प्यार करती थी कि वो उसको ज़्यादा खाना खिला देती थी। शी ऑल्सो हैड बीन गिविंग हिम थिंग्स दैट he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like bloated sausage। मतलब जो उसकी ऑनर थी पम्फ्रे, वो उसको वैसा खाना भी दे देती थी जो उसको नहीं देना चाहिए था। उसकी वजह से जो वो डॉग है ट्रिकी वो कैसे दिखने लग गया था, ब्लोटेड सॉसेज। नेक्स्ट पैराग्राफ है आई ट्राई टू साउंड सवेयर now really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. ये वाले पैराग्राफ में डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, किसको बोल रहे हैं, पम्फ्री को। अगर आप उस जो डॉग है अगर उसका आप फूड कट नहीं करोगे तो क्या होगा, ही विल बी वेरी इल, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो वो पम्फ्री को बोलते हैं डॉक्टर कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, मतलब अपने दिल को मजबूत बनाओ। एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखो कि कम खाना देना है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही उसको देनी है, ऐसे नहीं कि सब कुछ उसको डाइट में देना है। तो थर्ड पैराग्राफ है मिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स Oh, I will, Miss Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road, as if determined to out the new regime into practice. जो मिस पम्फ्री हैं वो एग्री कर जाती हैं, जो डॉक्टर्स उनको सजेशन देते हैं कि हाँ मैं उसको जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करूँगी और कम से कम जो पेट है उसको खाना दूँगी। तो फोर्थ पैराग्राफ में है आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे। आई कौन है यहाँ पर, डॉक्टर हैरियट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मतलब डॉक्टर जो थे, जो हैरियट थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉल किन की तरफ से, मिस पम्फ्री की तरफ से। मिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। जो मिस पम्फ्रे थी वो बहुत ही उदास थी। किस लिए, क्योंकि जो ट्रिकी जो डॉग था उनका वो कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस। जो ट्रिकी था, जो कुत्ता था, उन्होंने मतलब अगर जो पम्फ्री अगर वो उनको उसका फेवरेट फूड भी दे रही हैं, खाना भी दे रही हैं, तो भी वो जो ट्रिकी है वो रिफ्यूज़ कर रहा था, खाने से मना कर रहा था। एंड बिसाइड ही हैज़ बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। जो ट्रिकी था, जो कुत्ता था, वो सारा टाइम अपना क्या करता था, लेटे हुए गुजारता था। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस। आई सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन।
जो डॉक्टर हैरिएट थे उन्होंने प्लान पहले ही अपना एडवांस में बना लिया था। उन्होंने कहा कि जो ट्रिकी जो कुत्ता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, but I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it is the best to take him without delay. तो जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि जो ट्रिकी जो कुत्ता है वो बहुत बीमार था और ये एक ओनली दिस इज़ द ओनली स्टेप टू सेव हिम, मतलब ये एक ही विचार था जिसके थ्रू ट्रिकी को सेव कर सकते थे। सो आई मार्च आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। आई कौन है यहाँ पर? आई है डॉक्टर हैरिएट। आई मार्च मतलब जो हैरिएट थे वो कार में गए और जो डॉग था उसको ब्लैंकेट में रैप किया और गाड़ी में ले गए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ मिस पम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे कि ट्रिकी जो जा रहा था गाड़ी के अंदर डॉक्टर के साथ, तो जैसे ही डॉक्टर ने टर्न किया तो देखा कि जो उनकी मतलब मिस पम्फ्रे हैं और जो भी बाकी के लोग हैं वो मतलब उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि ट्रिकी जा रहा था हॉस्पिटल में, तो उन सबको काफ़ी टेंशन थी उसकी। So out on the road, I glanced down at the pathetic little gasping on the seat by my side. I patted the head and the Tricky made a brave effort to wag his tail. तो क्या हुआ? I patted the head and the Tricky made a brave effort to wag. जो डॉक्टर हैरिएट थे उन्होंने जो ट्रिकी को पैट किया ऐसे हेड पर और बोलते हैं कि पुअर ओल्ड लैड। I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मतलब इसमें डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसका इलाज कैसे और कैसे मतलब ये क्योर होगा ट्रिकी। तो चलिए हम इसके आंसर करते हैं अब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सवेयर। जो स्पीकर था वो सीरियस साउंड क्यों कर रहा था? तो इसका आंसर है द स्पीकर ट्राइड टू साउंड सवेयर टू मेक मिस पम्फ्रे टेक हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट। ही वॉज अनवेल एंड स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड पे आते हैं, फॉर whom was the advice given and why। मतलब एडवाइस किसको दी गई और क्यों? द एडवाइस वॉज गिवन टू ट्रिकी जो कि एक छोटा कुत्ता था, बिकॉज ही हैड बिकेम ओबीज एंड लिस्टलेस। थर्ड है हमारा, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम। स्पीकर कहाँ जा रहा था और किसके साथ? यहाँ पर स्पीकर कौन है? डॉक्टर हैरिएट। द स्पीकर वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल विद ट्रिकी। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स। सभी के आँखों में आंसू क्यों थे? एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज बीइंग hospitalized and he was ill. Everyone was worried about his health. सभी की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि जो ट्रिकी जो कुत्ता था उनका वो बहुत बीमार था और उसको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था। फिफ्थ है हमारा, टू whom and why does the speaker say poor old lady। The speaker addresses Tricky as an poor old lad। यहाँ पे why नहीं आएगा, lad आएगा, because he is unwell and listless। सिक्स्थ है हमारा, वट क्योर डिड द स्पीकर नो। द स्पीकर जो कि डॉक्टर हैरिएट हैं न्यू दैट द क्योर ऑफ ट्रिकीज इलनेस इज टू पुट हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। इसका यही क्योर था कि जो ट्रिकी जो डॉग है उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए ताकि जो भी उसने वेट गेन किया हुआ है, ओबीस हो गया है, उसका वेट कम हो जाए। तो हमारा सेवेंथ है, find the word from the passage which means severe। serious का हो जाएगा severe। prescribe course of exercise and diet का हो जाएगा regime। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये रहा। हाँ, सेवेंथ देखिए, सीरियस, स्ट्रिक्ट एंड सवेयर। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो हो जाएगा सवेयर।
प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, इसका हो जाएगा रिजीम। जैसे कि ये पैराग्राफ गिवन है कि जो सीरियस है, इसका आंसर पैरा 2 में गिवन है। तो चलिए पैरा 2 में चलते हैं। तो इसका आंसर ये रहा सवेयर। ऐसे आपको पैराग्राफ गिवन है, मेंशन है, उसमें से आपको ये टिक लगाना है। फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन का हो जाएगा swooned। एक्सट्रीमली वरीड का हो जाएगा डिस्ट्रोट। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स का हो जाएगा फोर्टनाइट। तो चलिए 8 करते हैं। व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ हार्डेंड? हार्डेंड का अपोजिट क्या है? सॉफ्टेंड। चीयरफुल का अपोजिट है डेस्पेयरिंग। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर वर्कशीट नंबर 24 ख़त्म हो गई है। 26। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 सितंबर की वर्कशीट है। 3 सितंबर क्लास 9th वर्कशीट नंबर 26। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।